नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टॉप ट्रेड में। आज हम लोग कैंडल स्टिक पैटर्न एडवांस एनालिसिस को समझेंगे कि कैंडल स्टिक को एडवांस एनालिसिस कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में। बुलिश का मतलब होता है तेज़ी, ठीक है। और बुलिश कैंडल स्टिक यहाँ पर ओपन होता है, इस पॉइंट पर ओपन होता है, ठीक है। और लो जो लगाता है यहाँ का लगाता है, हाई जो है इस पॉइंट पर लगाता है, क्लोज हो जाता है, बंद होता है, मार्केट यहाँ पर होता है। अब इसको प्राइस के हिसाब से समझते हैं कि एडवांस एनालिसिस का मतलब क्या होता है। देखिए, एडवांस एनालिसिस में आपको यहाँ पर खुलता है बाज़ार इस पॉइंट पर, यानी कि 100 रुपये पर खुलता है, ठीक है। और 100 रुपये पर खुलने के बाद यहाँ पर खुलने के बाद मार्केट जो है नीचे आता है इस पॉइंट पर और 98 रुपये यानी कि 98 रुपये का लो लगाता है, ठीक है। लो लगाने के बाद जो है यहाँ पर बायर जो है ज़्यादा संख्या में आते हैं। अब बाज़ार को धीरे धीरे लेके ऊपर चला जाता है और ऊपर जाने के बाद जो है यहाँ का हाई लगाता है, ठीक है। यहाँ हाई लगाने के बाद यह हाई प्राइस है। हाई लगाने के बाद जो है हाई जो है 112 रुपये का हाई लगाता है। और बाज़ार बंद होने तक जो है, बाज़ार जब होता है तो इस पॉइंट पर बाज़ार बंद होता है, क्लोज हो जाता है और 100 रुपया पर बंद हो जाता है, ठीक है। ओपन और लो के बीच का जो डिफरेंस है कितना है, 2 रुपया है। ओपन हुआ है 100 रुपया पर और लो लगाया है 98 का, तो 2 रुपया का यहाँ पर डिफरेंस है। हाई और क्लोज का जो डिफरेंस है, ये भी हाई जो है 112 रुपया का है और क्लोज जो है 100 रुपया का है, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वह 2 रुपया है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं ओपन और क्लोज के बीच का जो डिफरेंस, इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस क्या है उसको। तो 100 रुपया पर मार्केट ओपन हुआ है और क्लोज हुआ है 110 रुपया पर। यहाँ पर 100 रुपया लिखा गया है, 110 रुपया पर यहाँ क्लोज हुआ है। इसको मिटा के 110 हम लोग लिख देते हैं, 110 पर क्लोज हुआ है। तो बॉडी का जो रेशियो है यह वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक यह 10 रुपया का बॉडी है, ठीक है। तो ओपन और लो और हाई और क्लोज के बीच के जो डिफरेंस है उससे ज़्यादा बॉडी है, यानी कि बॉडी बहुत ज़्यादा है। और यह जो बीक है इसको बीक बोलते हैं या शैडो बोलते हैं। ये लोअर शैडो हुआ, बीक हुआ, ये अपर बीक हुआ। तो मतलब लोअर बीक और अपर बीक का जो रेशियो है उससे ज़्यादा जो है बॉडी है, यानी कि स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है। इससे 4 प्राइस मिलता है और 4 प्राइस को हम लोग देख के समझ सकते हैं कि कैंडल में कितना, कैंडल के हिसाब से कितना बायर है और कितना इसमें सेलर है। बेयरिश कैंडल स्टिक पैटर्न यानी कि मंदी का पैटर्न, यह जो है बेयरिश कैंडल स्टिक पैटर्न है। बेयरिश कैंडल स्टिक पैटर्न है यानी कि मंदी का संकेत देता है, यानी कि बाज़ार में गिरावट आता है, ठीक है। तो इसका जो ओपन प्राइस होता है ऊपर में ओपन होता है, यहाँ पर ओपन हुआ, ठीक है। यहाँ पर ओपन होने के बाद जो है इस पॉइंट तक हाई लगाया है, यहाँ पर हाई लगाया है और नीचे जब यहाँ से जब सेलर आया है तो यहाँ का लो लगाया है और क्लोजिंग हुआ है यहाँ पर इस पॉइंट पर, ठीक है। अब इसको प्राइस के हिसाब से समझते हैं। यह वाला जो भाग है, यह वाला भाग इसका बॉडी है, यह वाला भाग इसका बॉडी है। और मार्केट जो है इस पॉइंट पर ओपन होता है, यहाँ पर ओपन होता है 120 रुपया पर ओपन होता है और हाई जो लगाता है 122 रुपया का। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, अंतर है, वह 2 रुपया है, ठीक। बाज़ार गिरता है और लो लगाता है 108 का और क्लोज होता है 110 रुपया पर, तो इसके बीच का भी अंतर भी है, 2 रुपया है। जस्ट हमने एग्जाम्पल के लिए इसको लिए हैं। रेशियो है 110 रुपया पर क्लोज हुआ है और 120 रुपया पर बाज़ार खुला है, यानी कि ओपन हुआ है। तो बॉडी का रेशियो कितना है, इसमें भी 10 है। जस्ट एग्जाम्पल के लिए हम लोग लिए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉडी बहुत ज़्यादा है, बीक बहुत कम है, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल है। बीक कम हो और बॉडी ज़्यादा हो तो स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल होता है अगर डाउन साइड में है तो। अब बेयरिश कैंडल का ओपन ऊपर होता है, क्लोज नीचे होता है और हाई जो होता है ऊपर होता है, लो जो होता है नीचे होता है। तो
तो इस कैंडल स्टिक को और प्राइस के हिसाब से हम लोग समझ सकते हैं कि कैंडल में कैंडल का बिहेवियर कैसा रहा होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यह सब सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आया होगा। और मैं अच्छा प्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश किया हूँ, लेकिन अच्छे से बोल नहीं पाता हूँ। अगर आप लोग ने यहाँ तक के वीडियो को देखे हैं तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आया होगा और मुझे सपोर्ट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड धन्यवाद।